गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे क्लास 11 में नेक्स्ट पोर्शन की। तो ये तो मोशन में कुछ बच्चे बता रहे हैं कि मोशन की थर्ड इक्वेशन है जो हमें दिक्कत आ रही है। तो एक बार मोशन की थर्ड इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मोशन की थर्ड इक्वेशन निकाली कैसे है। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो चलिए देखिए। देखिए चलिए, देखिए मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या हुआ करती थी, मैं आपको बता देता हूँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू होता था 2ax या s, जो भी आप मानना चाहें वो। ठीक है, ये होती थी। मतलब हमें v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, s चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें चाहिए। मुझे एक बात बताओ, मेरा पार्टिकल चलना स्टार्ट कैसे करता था? u से, और फिर लास्ट में जाके उसकी स्पीड कितनी हो जाती थी? v। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता था? s। और एक्सीलरेशन उस पर कितना लगता था? a लगता था। और टाइम कितना कंज्यूम करता था? t। क्या मुझे यहाँ टाइम चाहिए? नहीं चाहिए। तो मुझे बताइए कि एक्चुअल में डिस्टेंस बराबर होना क्या चाहिए? स्पीड, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आप लोग कहते हो दिखता नहीं है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होना चाहिए? होना चाहिए स्पीड इनटू टाइम। अब समस्या ये है कि भाई स्पीड लो या वेलोसिटी लो, एक ही बात है। ठीक है ना, वेलोसिटी ले लेते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो वेलोसिटी। बाकी हमें मोशन जो इक्वेशन है ये हमें स्केलर प्रोडक्ट देती है। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब समस्या क्या है मेरे जानने? समस्या ये है कि भाई साहब यहाँ पे फिक्स वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है। और जब वेरिएबल होती है तो दो चीजें मान सकते हैं, या तो आप टिनी पार्ट मानो तो आप डिफरेंशिएट करो, या फिर आप क्या मानो? एवरेज मानो। तो हम एवरेज मानेंगे। डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए एवरेज से करेंगे। तो s बराबर क्या होना चाहिए? v एवरेज इनटू टाइम t। लेकिन मुझे इस इक्वेशन में टाइम नहीं चाहिए, मुझे इस इक्वेशन में टाइम नहीं चाहिए। तो फिर क्या लिख सकता हूं? तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, समझिए अच्छे से। भाई v एवरेज मेरा क्या होता था? v एवरेज होता था मेरा v प्लस यू अपॉन 2, जबकि एक्सेलरेशन मेरा होता था v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से t को इधर ले आऊं, a को इधर ले आऊं। क्यों a की टर्म में क्यों लिखा? क्योंकि भाई मुझे a चाहिए, मुझे a चाहिए, इसलिए मैंने a की टर्म में लिखा। तो t बराबर v स्क्वायर माइनस t बराबर v माइनस यू अपॉन a। क्लियर है? दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, देन मेरे पास क्या निकल के आया? मेरे पास निकल के आया s बराबर v प्लस यू बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई ए। 2 इंटू ए 2a हो जाएगा, 2a को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2as। इधर कितना रह जाएगा? v प्लस यू और v माइनस यू। अब ये क्या लिखा जा सकता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये मेरे पास मोशन की थर्ड इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन और डिफरेंशिएशन। फंक्शन और डिफरेंशिएशन। पहले पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन किसको कहेंगे? देखिए मैंने कहा कि मान लो कोई फोर्स है F, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। मतलब अगर R बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और अगर R घटा तो फोर्स बढ़ा। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? ये डिस्टेंस और ये क्या है? फोर्स है कि नहीं है? अब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। लॉजिकली बात है, डिपेंड कर रही है। तो भैया जब दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड करे, क्या करे? डिपेंड करे, तो उन्हें एक दूसरे का क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब
फोर्स फंक्शन है किसका, आर का। फोर्स फंक्शन है किसका, आर का फंक्शन है। अब आर का कुछ भी फंक्शन हो सकता है, इनवर्सली, डायरेक्टली, कुछ भी फंक्शन हो सकता है जो है, ठीक है भैया। इसका मतलब फोर्स डिपेंड करता है किस पे, आर पे। तो ये एक दूसरे के फंक्शन कहलाते हैं, एक दूसरे क्या कहलाते हैं, फंक्शन। जैसे कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मान लो मैं कहता हूँ y है, तो x y का क्या है, फंक्शन है। अब इनमें वेरिएशन, अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब डिफरेंशिएशन को आप समझिए। मान लो कि x में y के रेस्पेक्ट में कुछ चेंज होता है, या ऐसा समझो कि y कुछ चेंज हो जाता है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y है, मतलब y चेंज होगा तो x भी चेंज होगा। अब मान लो कि y चेंज होकर के dy हो गया, y कितना इंक्रीज हो गया, बहुत छोटा सा। देखिए तीन प्रकार के डेल्टा होते हैं, ये बड़ा डेल्टा बड़े चेंज के लिए, ये डेल्टा छोटा है इसे छोटे चेंज के लिए, और इनिशियल चेंज मतलब बहुत छोटा सा चेंज आया हो, इंस्टेंट चेंज आया हो, तो उसके लिए हम डी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। क्लियर है भैया, यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो मान लो कि y में बहुत छोटा सा चेंज आ गया dy, तो x में भी चेंज आ गया होगा, x प्लस कितना हो गया होगा, dx हो गया होगा। अब x में सॉरी अब y में x के रिस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया, तो इसे क्या लिखेंगे, dy बाई dx। बोलो क्लियर है कि y में x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया। तो अब ये लिखा जाएगा कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो अब ये जो dy बाई dx है ना, इसे कहते हैं डिफरेंशिएट फंक्शन, डिफरेंशिएट फंक्शन। ठीक है भैया, डिफरेंशिएट फंक्शन कि भैया y का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, x के। अब जो ऊपर आता है ना dy बाई dx में, अब समझना ऊपर जो है ये वेरिएबल फंक्शन है, क्या है, वेरिएबल फंक्शन है, इसमें चेंज हो रहा होगा। और ये क्या है, ये रेस्पेक्टिव फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये रेस्पेक्टिव फंक्शन है। ठीक है भैया, मतलब ये डिफरेंशिएट कर रहा होगा, ये डिफरेंशिएट कर रहा होगा, और ये क्या कर रहा होगा, ये वेरिएबल फंक्शन है। बोलो क्लियर है, मतलब किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना है, तो मान लो मैं कहता हूं कि y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y को t के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखोगे, आप y को d बाई dt से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, d बाई dt से मल्टीप्लाई करोगे। जिसका डिफरेंशिएट करना है उसे d बाई, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उससे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है भैया, ये होता है हमारा सिंपल सा फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फंक्शन आपको समझ में आया, क्या क्या होनी है, क्लियर है। अब हमें इसके लिए आने चाहिए फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले आते हैं तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मैं x के रिस्पेक्ट में सारे फॉर्मूले पढ़ाऊंगा आप लोगों को। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ाऊंगा, x के रिस्पेक्ट में पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान से पढ़ने हैं। जरा देखिए कैसे पढ़ते हैं x के रिस्पेक्ट में। देखो, जैसे सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है कि कोई फंक्शन है y जिसे लिखा जाता है x की पावर n। मैं कहता हूं कि डिफरेंशिएट कर दो x की रिस्पेक्ट में, मतलब dy बाई dx कर दो। तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। मतलब पावर जो है वो आगे आ जाएगी, उसके बाद x लिखा जाएगा, और x पर जो पहले पावर थी उसमें से एक कम कर दिया जाएगा, ये लिखा जाएगा। ठीक है भैया, x की पावर n का फॉर्मूला समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कि अगर y बराबर x की पावर n है तो उसे कैसे करेंगे। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, मैंने कहा कि भैया कोई फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया, तो क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, जो पावर है उसे आगे लिख दो, उसके बाद x लिख दो, इसके बाद पावर में से वन कम कर दो, मतलब कितना आ जाएगा, 2x आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, इसके अलावा जैसे मैंने कह दिया कि y बराबर मैंने कह दिया रूट x है, कितना है, रूट x है, dy बाई dx कर दीजिए। कैसे करेंगे, dy बाई
dx इक्वल टू, सबसे पहले x पर रूट लग रहा है मतलब पावर 1/2 है, तो पावर को आगे लो, उसके बाद x लिखो, उसके बाद पावर में से 1 कम कर दो, मतलब 1/2 x की पावर माइनस 1/2, यानी कि 1/2। अब देखो नीचे ले आएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो 1/2 रूट x, 1/2 रूट x dy/dx। बोलो यहाँ तक बात समझ आएगी, क्लियर है भैया, क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे देखिए अगला फंक्शन नंबर सेकंड, अगर कोई फंक्शन लिखा जाए y बराबर के एक्स की पावर n, तो इसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो भैया dy/dx इक्वल टू, जो कांस्टेंट होगा, ये k क्या है, ये k है कांस्टेंट, हमेशा डिफरेंशिएट सिर्फ उसी क्वांटिटी का होगा जो वेरिएबल है, जिसमें वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, तो कांस्टेंट जैसा है वैसा ही रहेगा। तो dy/dx इक्वल टू कितना, k, और इधर x की पावर n का कितना, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब k n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब क्या होगा, अब जो कांस्टेंट है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल में समझिए, मैंने कहा y बराबर 3x की पावर 3/2, 3x की पावर 3/2, तो कैसे करेंगे, dy/dx इक्वल टू 3 इंटू पावर आगे आ जाएगी 3/2 इंटू एक्स की पावर में से कितना कम हो जाएगा, 1, 3 3 जा कितना 9/2, एक्स की पावर 3/2 में से 1 गया तो कितना बचा 1/2, यानी कि कितना 9/2 रूट एक्स, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डिफरेंशिएशन का सेकंड फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। थर्ड फॉर्मूला देखिए कैसे करेंगे, थर्ड फॉर्मूला देखिए कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए इधर नंबर 1, सॉरी नंबर 3, देखिए कैसे करें। मान लो आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए कि a x की पावर n प्लस b x की पावर कुछ भी लो l माइनस c x की पावर k, ठीक है, इस तरह से दे दिया जाए x की पावर k। अब कैसे करोगे, तो देखिए dy/dx, इन सब का अलग अलग dy/dx होगा, यानी कि an इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस bl इंटू एक्स की पावर l माइनस 1 माइनस ck इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। सबका जो साइन होगा, मान लो ये प्लस था तो प्लस ही रहेगा, माइनस था तो माइनस ही रहेगा, जो साइन है वो साइन रहेगा। अगर यहाँ पावर माइनस में होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, बात करेंगे, ठीक है भैया, क्लियर है, ये सारी कहानी है। यानी कि अगला फॉर्मेट ये है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ बात करता हूँ, जैसे मैंने कह दिया कि y बराबर है 3x² माइनस 2x माइनस 1/4 x की पावर 4, ऐसे कह दिया, तो dy/dx अगर आपसे कह दिया जाए कि dy/dx करो तो कैसे करोगे, 3 2 जा कितना 6x, इधर बोलिए कितना माइनस का 2 x की, अब देखो अकेला x है, अकेला x है तो क्या हो जाएगा dx/dx, x कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि x की पावर कितनी है 1 है, तो 1 आगे आ गया, 2 गुणा 1 2, x की पावर 1 माइनस 1 0, अरे कितनी 0x बचा ही नहीं, माइनस 1/4 इंटू 4, x की पावर कितना 3 4 से 4 कट गया, कितना 6x माइनस 2 माइनस कितना भैया x³, ये मेरा dy/dx आ गया। क्लियर है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगला पोर्शन देखिए, अगला देखिए, अगर आपसे कह दे कि भैया y बराबर कांस्टेंट है k, y बराबर कांस्टेंट क्या है k, इसे डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो भैया बिना सोचे समझे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरी करेगा ही नहीं, तो कितना आ जाएगा 0। अब इसके पीछे का रीजन समझिए, मान लो y को क्या लिख सकता हूँ k, x की पावर 0 लिख सकता हूँ, आप ही मुझे बता दीजिए, भाई x है नहीं तो x की पावर 0 लिख दूं, तो dy/dx क्या लिखा जाना चाहिए, k इंटू जो पावर है वो इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1। अब देखो 0 से जब कोई भी मल्टीप्लाई हो तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 0 ही आएगा, तो कितना आ रहा है dy/dx इक्वल टू कितना 0। क्लियर है, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट था। अब अगला देखिए नंबर 5,
देखिए एक फंक्शन होता है log। अब मैं आपको log के बारे में बता दूं। देखिए लॉगरिथम के फंक्शन होते हैं, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पढ़े ना, ऐसे log के फंक्शन होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा log के बारे में बताता हूँ। देखिए लॉगरिथम के फंक्शन होते हैं। log होते हैं दो बेस में, एक होता है ई बेस और एक होता है टेन बेस, ठीक है। मतलब बेस पावर जो होती है जिसहां से स्टार्ट होता है, तो लोग दो बेस में होते हैं, ई बेस में और टेन बेस में। अब दो टाइप के लोग, जो ई बेस होता है वो लिखा जाता है स्मॉल लेटर में, जिसको एल एन भी लिख देते हैं, ठीक है। और जो दूसरा टेन बेस होता है उसको लिखा जाता है कैपिटल बेस में, कैपिटल लेटर में, ठीक है। लोग टेन बेस, अगर ये आपको ई लिखा भी नहीं मिले ना तो आप समझ जाना कि यहाँ ई है। अगर स्मॉल लोग या एल एन लिखा है तो आप समझ जाना वो ई बेस है। क्या है? ई बेस है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि देखिए जो छोटा लोग है यानी कि लोग ई बेस, वो बड़े लोग से 2.303 इंटू 2.303 गुना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, ठीक है। और हम हमेशा लोग टेन बेस में ही वैल्यू निकाल सकते हैं, लोग ई बेस में वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हमेशा लोग ई बेस को टेन बेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर आप कहोगे सर इनकी वैल्यू कहाँ से आती है, तो भैया इनकी वैल्यू एक लोग की टेबल होती है, लोग और एंटी लोग की टेबल होती है, वहां से लिखी जाती है। बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, करोड़ों की संख्या में वैल्यू होती है इसकी, तो हम इतनी ज्यादा वैल्यू हम याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी टेबल होती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है ना आपकी, साइन 0, cos 0, tan 0, इन सब की वैल्यू आपको निकलवा दी जाती है, तो उसमें तो कुछ ही वैल्यू होती है तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें करोड़ों की संख्या वैल्यू होती है, इसलिए टेबल मार्केट से मिलती है, ठीक है। बाकी हमारे इसका कोई यूज नहीं है, यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। ये यूटिलाइजेशन किसमें है? केमिस्ट्री में और मैथ में। अब देखिए अगर कोई फंक्शन लिखा जाए y बराबर log x, y बराबर log x, और आपसे कह दिया जाए कि dy बाई डी एक्स निकालो, क्या निकालो? dy बाई डी एक्स, तो कैसे निकालेंगे? तो भैया log x का जो dy बाई डी एक्स है वो होता है 1/x, 1/x, बोलो क्लियर? log x का कैसे निकाला जाता है? 1/x। अच्छा अगर आपसे कह दिया जाए कि 1/x का निकालो तो ज्यादातर स्टूडेंट कर देंगे log x, लेकिन ऐसा नहीं है। dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका, देखिए समझिए। पहले x कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो अब वही फॉर्मूला लगेगा -1, x की पावर -1 यानी कि माइनस x की पावर -2 यानी कि -1 कितना? x², याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम कल करेंगे, आज हम इन्हीं को करते हैं। मैं आज आपको इनके क्या दे रहा हूं। अच्छा इसके अलावा एक और होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब हम लोग हटाते हैं ना, हम क्या हटाते हैं? लोग हटाते हैं, तो एक आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या जाता है? एक्सपोनेंशियल, लोग का ई रह जाता है ओनली, तो इसको लिखा जाता है y बराबर e की पावर x, y बराबर e की पावर x। वो ध्यान रखें, वो क्या था? वो था a की x की पावर n, ये e की पावर x है, तो dy बाई dx क्या लिखा जाएगा? dy बाई dx e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, नो चेंजेबल फंक्शन होता है, नो चेंजेबल फंक्शन, ठीक है भैया। अभी लोग a की पावर x और बहुत कुछ चीजें भी बच रही है, मैंने उनको अभी आपको नहीं पढ़ाया है, एक साथ नहीं पढ़ा रहा, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन घर से करने हैं। देखिए पहला फंक्शन है y बराबर 1/x² माइनस 2x अपॉन रूट x माइनस x की पावर 3/2। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर 3/x² माइनस 2 अपॉन x की पावर 4 प्लस x²/4, ठीक है। तीसरा है y बराबर में log x प्लस रूट प्लस x रूट x प्लस 1/2 रूट x, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपने घर से करने हैं, आपने घर से करके मुझे सेंड करने हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे बता दीजिए। नोट्स आपके आज पूरे तरह से आपकी इसमें अपलोड हो जाएंगे। कल नेट खत्म होने की वजह से अपलोड नहीं कर पाया था, आज आपके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं है, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे आज। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।